जा रहे, गाड़ी में जा रहे, बंद गाड़ी में जा रहे, तो हमें रास्ता नहीं पता चलता कि क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बस घर से चले, उस जगह पहुंच गए, हमें कुछ पता नहीं चलता। जब हम खुद अपने दिमाग से सोचकर रास्ता बनाते हुए जब हम जाते हैं, तब वो रास्ता अच्छे से याद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर है। चैप्टर को हम अपने दिमाग से सोचकर उसका अर्थ लेते हुए, जो कठिन शब्द है उसका अर्थ ढूंढो, उसके अर्थ को समझो, फिर उस अर्थ को अगले कड़ी के साथ जोड़ते चले जाओ। जब कड़ी दर कड़ी मिलती चली जाती है तो वो टॉपिक आसान बन जाता है। और ये सच है कि कामयाबी समय मांगती है। हर चीज में समय देना पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें सफल होना है, हमें ज्ञानी बनना है, जो हमने सीखा है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे, इसके लिए हमें उस सब्जेक्ट को समय देना होगा। समय देंगे तभी वो लॉन्ग टाइम तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में वो सुरक्षित रहेगा। जितना अधिक समय जिस चीज को हम देते हैं वो अधिक याद रहता है। और याद कैसे रहता है? वही चीजें याद रहती है जो चीजें भाव बनकर हमारे दिल को छू जाती हैं, वही चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। इसलिए किसी भी चीज को याद करने के लिए एक तो समय देना है, सब चीजों को परे करके इसके लिए समय लेना है। और समय कैसे लेना है? विजुअलाइजेशन करना है, उसकी पिक्चर दिमाग में रखनी है। पिक्चर जब हम दिमाग में रखते हैं तो वो पिक्चर के माध्यम से हमें, वो दृश्यों के माध्यम से हमें वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। आपने देखा होगा कि एक स्टोरी समझाई थी, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा को हम पिक्चर में अगर हम बनाकर देखते हैं, पिक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले भाग में दोनों बैल झूरी के साथ बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ दूसरी पिक्चर में दोनों बैलों को झूरी का साला गया जो है अपने घर ले जा रहा है। यह तीसरे पिक्चर में दोनों बैल यहाँ खुश नहीं हैं और गया के घर में उनको एक लड़की मिलती है जो उन पर दया दिखाती है और बैल उनसे खुश रहते हैं। चौथी पिक्चर में दोनों बैलों को खेतों में जोता जाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता खाने पीने का और दोनों बैल वहाँ बहुत दुखी रहते हैं। यहाँ पांचवी पिक्चर में देखो, दोनों बैलों के लिए वो रोटी लेकर आती है लड़की और उनके रस्सियां भी खोल देती है ताकि वो भाग जाएं। छठी पिक्चर में देखो, दोनों बैल भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और दूसरी तरफ जहाँ जाते हैं वहाँ मटर के खेतों को देखकर रुक जाते हैं। मटर खाकर पेट भरकर जब वो बाहर आते हैं तो बाहर उनका सामना एक सांड से होता है और दोनों जने मिलकर सांड को हरा देते हैं। सांड से पीछे छुड़ाने के बाद वो वापस खेतों में जाते हैं, मटर फिर से खाते हैं, लेकिन खेतों का मालिक आ जाता है और वो दोनों बैलों को पकड़ लेता है और कांजी हाउस ले जाता है। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लावारिस जानवरों को रखा जाता है, जहाँ पे सभी तरह के जानवर हैं, वहीं पर बैलों को भी ले जाया जाता है। कांजी हाउस में भी ये अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, सींग मार मार कर दीवार तोड़ देते हैं, बाकी जानवरों को तो आज़ाद कर देते हैं, लेकिन उनकी खुद की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि वे अपने आप को छुड़ा नहीं पाते, जिसके कारण दोनों को फिर से वहीं रह जाना पड़ता है और एक कसाई उन्हें ले जाता है। अब जब कसाई अपने साथ दोनों बैलों को ले जा रहा था तो अचानक उन्हें याद आया बैलों को कि ये तो हमारा अपना रास्ता है। अरे वाह, बहुत दोनों खुश हो जाते हैं कि ये तो हमारे अपने घर का रास्ता है और वो दोनों उनसे रस्सी छुड़ाकर अपने घर वापस आ जाते हैं और वहां आकर अपने नांद में मुंह डालकर चारा खाने लग जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं, झूरी भी उन्हें गले से लगा लेता है। इस तरह से दो स्वतंत्रता सेनानी बैलों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई इस तरह से लड़ी और अंततः अपने आप को स्वतंत्र कराकर ही माने वापस आ जाते हैं, उनको आज़ादी मिल जाती है। तो ये है पाठ का सार, कहानी। अब कहानी का लिंक जब एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाता है, लिंक से जब एक लिंक के साथ दूसरा लिंक जब जुड़ता जाता है तो कहानी एक बंध जाती है, कहानी में मन लगता है और मन लगने के कारण वो कहानी आंखों में उतर जाती है और आंखों के दृश्यों के माध्यम से कहानी दिमाग में, मस्तिष्क में उतर जाती है, जिसे हम लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। इसी तरह से सभी कहानियां, जो भी स्टोरीज हैं, उसको याद करने का एक तरीका है कि उसको एक लिंक में बांध लो। जैसे सर्कल शुरू किया, यहाँ से एक दृश्य शुरू हुआ, अब इसके साथ दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, उसके साथ लिंक करते करते कहानी को बांध लो और एंड को स्टार्टिंग के साथ जोड़ दो। बस कहानी हमारे
दिमाग में बस जाती है और उसे हम अच्छे से याद कर पाते हैं। मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताऊं, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तब एक स्टोरी थी, एक ही स्टोरी थी, जैसे हम खंड काव्य बोलते हैं ना, इस तरह से इंग्लिश में एक ही पूरी लॉन्ग स्टोरी थी, आइडल ब्रदर भरत। अब आइडल ब्रदर भरत यानी कि जो दशरथ पुत्र राम है उनके भाई छोटे भरत के बारे में पूरी एक कहानी थी। तो उसमें पूरे एक नॉवल टाइप था। उस पूरी कहानी को मैंने भी अपने शब्दों में जब याद किया तो अभी तक वो कहानी मुझे याद है कि और उनकी माता कैकेयी ने किस तरह से क्रूअल शब्द, कठिन जो होते ना कि शब्दों को, जो कठिन शब्द थे उनका सरल वर्जन करके मैंने अपने शब्दों में उसे ढाल लिया था, ताकि वो जो शब्द मुझे ठीक से याद नहीं हो पा रहे थे, उनका होता है ना डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी होता है, तो सरल वाला मीनिंग इंग्लिश वाला लेकर मैंने उन शब्दों को अपने तरीके से याद किया, लिखा, नोट्स बनाए और फिर वो हमें याद रहे। तो वो मेरे नोट्स इतने पसंद आए थे कि क्लास में टीचर ने औरों को भी लिखवाए। हिंदी की तरह, मतलब इंग्लिश में था लेकिन सरल इंग्लिश में इस तरह से लिखा था जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हों। तो जैसे शब्द एक आया था कि कैकेयी के जो शब्द हैं वो हृदय विदारक होते हैं, तो उसको मैंने अपने शब्द में क्रूअल शब्द दे दिया था। क्रूअल, कैकेयी सेज इन क्रूअल वर्ड्स। तो क्रूअल वर्ड्स सबको पसंद भी आया, ठीक से याद भी हो गया। तो इस तरह से कहानी को अपने तरीके से जब हम मोड़ देते हैं, अपने तरीके से जब हमने मोड़ा तो यानी कि वो रास्ता, जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं, जब हम अपने तरीके से किसी अनजान रास्ते में जाते हैं, खुद जब दिमाग से सोच कर जाते हैं तो वो रास्ता बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता है, रट जाता है। लेकिन किसी के साथ जा रहे, गाड़ी में जा रहे, बंद गाड़ी में जा रहे, तो हमें रास्ता नहीं पता चलता कि क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बस घर से चले उस जगह पहुंच गए, हमें कुछ पता नहीं चलता। जब हम खुद अपने दिमाग से सोचकर रास्ता बनाते हुए जब हम जाते हैं तब वो रास्ता अच्छे से याद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर है, चैप्टर को हम अपने दिमाग से सोचकर उसका अर्थ लेते हुए, जो कठिन शब्द है उसका अर्थ ढूंढो, उसके अर्थ को समझो, फिर उस अर्थ को अगले कड़ी के साथ जोड़ते चले जाओ। जब कड़ी दर कड़ी मिलती चली जाती है तो वो टॉपिक आसान बन जाता है और हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है, जिसके कारण हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। ऐसी चीजों को रटना नहीं पड़ता, समझना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि समय दो। कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे समय दो, समझो, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझो, मीनिंग ढूंढो और फिर लग जाओ। तो इस तरह से हम जब आंखों से विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, हमें आंखों में जब उसकी पिक्चर बस जाती है, तब वो चीज, वो टॉपिक हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है।